यहां से रास की कथा प्रारंभ होती है कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित सब लोग ध्यान से सुनना कथा, बिल्कुल मेरी तरफ देखना। सुखदेव जी महाराज पहले ही सतर्क कर रहे हैं, सतर्क हो जाओ। अब जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूं ये किसी साधारण मनुष्य की कथा नहीं है। भगवान पितारात्रि, भगवान शब्द कह दिया माने कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। जो नहीं करने वाली चीज को भी कर दे और करने वाली चीज को भी ना करे वही ईश्वर है। उस ईश्वर की कथा अब प्रारंभ होने जा रही है। बंधुओं, रास पता है क्या है? ये रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत जो है ये भगवान का स्वरूप है। 12 अंग होते हैं आदमी के और भागवत के स्कंद चैप्टर भी 12 हैं। ये 12 अंग भगवान के अंग हैं। उनमें से जो रास पंचाध्यायी रास की कथा है ये भगवान का हृदय है। हम लोग किससे जीवित रहते हैं? हृदय से जीवित रहते हैं ना। अच्छा, एक बार क्या हुआ, हमारे शरीर रूपी इस नगर में एक बार लड़ाई हो गई। ये शरीर रूपी नगर है हमारा, एक बार इसमें लड़ाई हो गई। किस किस की लड़ाई हो गई? हाथ पैर कान नाक मुंह आंख, इन सब की लड़ाई हो गई आपस में। आंख कह रही है मैं बड़ी हूं, हाथ कह रहे नहीं हम बड़े हैं, पैर कह रहे नहीं नहीं हम बड़े हैं। सब आपस में लड़ने लगे, हम बड़े हैं हम बड़े हैं हम बड़े हैं। तो सारे जो हमारे अंग प्रत्यंग हैं हमारे शरीर के सरपंच के पास गए। शरीर के सरपंच कौन है? हमारा हार्ट, हमारा दिल। इस शरीर रूपी गांव का सरपंच है। सब लोग इस दिल के पास गए और जाकर के कहने लगे, बोले महाराज एक बात बताओ, हम में से श्रेष्ठ कौन है? किससे इस शरीर की शोभा है? तो हमारा हृदय कहने लगा, भाई मैं एक का नाम लूंगा तो पक्षपाती हो जाऊंगा। एक काम करते हैं ना, आप एक एक करके शरीर को छोड़ करके जाओ, जिसके जाने के बाद ये शरीर नष्ट हो जाए समझ लो वही श्रेष्ठ है। बोले ठीक है। हाथ निकल करके चले गए लेकिन शरीर को कुछ नहीं हुआ। पैर निकल करके चले गए, शरीर को कुछ नहीं हुआ। कानों को काट दिया, बहरा कर दिया, शरीर को कुछ नहीं हुआ। आंखों को अंधा कर दिया, शरीर को कुछ नहीं हुआ। सारी इंद्रियां इस शरीर से दूर कर दी लेकिन शरीर अभी भी जीवित है। सारे अंग प्रत्यंग खड़े थे, महाराज बताओ कि कौन श्रेष्ठ है? बोले तुम खुद ही देख लो, शरीर तो अभी भी जीवित है। तो बोले फिर किससे श्रेष्ठता है? बोले अब एक काम करो, तुम सब लोग यहीं बैठो, मैं निकल करके जाता हूं यहां से। तो जितने भी अंग प्रत्यंग थे वे वापस आकर के बैठ गए और जैसे ही हमारा हृदय बाहर निकलने लगा सारे चीखने लगे, चिल्लाने लगे, अरे नहीं नहीं महाराज आप हमें छोड़ करके मत जाओ, क्योंकि आप चले गए तो ये शरीर नष्ट हो जाएगा। सरपंच जी बोले मिल गए उत्तर, कौन है श्रेष्ठ? बोले प्रभु आप ही हो श्रेष्ठ। इस शरीर में हाथ पैर नाक कान मुंह ये सब श्रेष्ठ नहीं है, श्रेष्ठ है हमारा हृदय। और भागवत रूपी कृष्ण का जो हृदय है वो रास पंचाध्यायी है, रास की कथा है। हमने पूरी कथा सुन ली लेकिन रास की कथा को ध्यान से नहीं सुना तो हमने साक्षात कृष्ण के हृदय को ही नहीं सुना। ऐसी कथा है रास की। तो आप सबसे मेरा निवेदन, आज गोपी भाव प्रकट करते हुए रास की कथा में प्रवेश करें। हम सब गोपी हैं और गोपियां क्या कर रही हैं? भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। भगवान ने जब गोपियों के वस्त्रों का हरण किया
उस समय गोपियों से कहा था कि मैं शरद पूर्णिमा के दिन तुम लोगों से मिलूंगा। और आज जैसे ही शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हुआ है, सभी गोपियों ने देखा कि ये तो वही चंद्रमा है जिस चंद्रमा की चांदनी में श्री कृष्ण हमसे मिलने वाले हैं। आज हमारा प्रियतम प्राण प्यारा कृष्ण हमसे मिलन करेगा। अब सभी गोपियां कोई ना कोई कार्य में लगी हुई हैं। भागवत में वर्णन है, कोई गोपी दूध निकाल रही है और दूध निकालने लगी, दूध निकालती जा रही है और देख रही है उस चंद्रमा की ओर। बोले आज तो कृष्ण से मिलना है, आज हमारा कृष्ण हमें याद कर रहा है, आज हमारा कृष्ण से मिलन होगा, हमारे प्रियतम से मिलन होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये गोपियां जब जानती हैं कि आज हमारा मिलना होगा तो फिर ये जा क्यों नहीं रही है उनके पास में, बैठी क्यों अपने घरों में? बंधुओं, भागवत में वर्णन है ये गोपियां जो हैं ये माननीय हैं। माननीय, कई लोग माननीय होते हैं। अब जैसे 7 दिन बाद हमारे गर्ग जी यदि किसी के घर गए, उससे भैया आप कथा में तो आए नहीं, हमने आपको बुलाया था, तो ये वो बोलेंगे भाई कार्ड तो भेजा था, फोन नहीं आया था हमारे पास। फोन आता तो हम आते ना। कई लोग माननीय, शादी का कार्ड दे दो आएंगे नहीं, फोन ही नहीं आया तो जाएं क्यों हम, होते ना कई लोग ऐसे। यही गोपियों का भाव है, कृष्ण ने बुलाया तो है लेकिन अभी तक हमारे पास फोन नहीं आया है। फोन का मतलब अभी तक कृष्ण ने आवाज दे करके पुकारा नहीं है। सारी गोपियां अपने कार्यों में लगी हुई हैं और भगवान अपनी बांसुरी लेकर के पहुंचे हैं वन में। एक कदम्ब के वृक्ष के नीचे प्रभु विराजमान हुए, बैठ करके अपने टेढ़ी सी चितवन को टेढ़ा किया, अपनी बांसुरी निकाली और जैसे ही उसमें राग फूकना प्रारंभ किया, ब्रजमंडल की सभी गोपियों के रोंगटे खड़े हो गए। बंधुओं, साधारण मनुष्य को तो लग रहा है कि कन्हैया बांसुरी बजा रहा है, लेकिन गोपियों को लग रहा है कि हमारा कृष्ण हमारा नाम पुकार रहा है। कोई गोपी दूध काट रही थी, इतने में ही बांसुरी की ध्वनि कान में आई और बांसुरी की ध्वनि आकर के कहने लगी, चल रही गोपी, तेरे प्रियतम तुझे वन में बुला रहे हैं। और जैसे ही सुना मेरे कृष्ण मुझे बुला रहे हैं, दूध छोड़ा, दूध का पात्र छोड़ा और सीधी दौड़ी है कृष्ण से मिलने के लिए। मेरा कन्हैया मुझे बुला रहा है। कोई गोपी स्नान कर रही थी, स्नान करके बाहर आई, वस्त्र पहनने लगी, इतने में ही बांसुरी की ध्वनि कान में पड़ी और बांसुरी की ध्वनि को सुन करके रोम रोम प्रफुल्लित हो गया। अस्त व्यस्त कपड़े पहन लिए और सीधा दौड़ी है कृष्ण से मिलने के लिए। कोई गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, भोजन करते करते पति ने कहा कि देवी आज तो दाल में नमक बड़ा कम है। नमक लेने के लिए गई और इतने में ही बांसुरी की ध्वनि आई, चल रही गोपी, तेरे प्रियतम तुझे बुला रहे हैं। इतने में ही नमक की जगह बूरा, बूरा होता है ना, बूरा समझते हैं, चीनी जैसा होता है, मीठा मीठा, वो बूरे का डिब्बा उठाया और मुट्ठी भर बूरा लेकर के उसकी दाल में झोंक करके भागे हैं श्री कृष्ण से मिलने के लिए। गोपियां भूल गई हैं हम कौन हैं, ऐसे ही भूलना है कि हम कौन हैं, तब कृष्ण मिलता है। कोई गोपी सीरा बना रही थी, कोई गोपी अपने घर में हलवा बना रही थी, इतने में ही कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनी, सीरा छोड़ी है, दौड़ी है कृष्ण के मिलने के लिए। आंज लोचने, कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी तो आंख में काजल लगा रही थी। जैसे ही एक आंख में काजल लगाया, इतने में ही बांसुरी की ध्वनि आई, चल रही गोपी, तेरे कृष्ण बुला रहे हैं। एक आंख में काजल लगाया, दूसरी में लगाया ही नहीं और सीधा दौड़ी है कृष्ण से मिलने के लिए। आधे रास्ते में दूसरी गोपी ने कहा, अरे गोपी तूने ये क्या किया, बस एक आंख में काजल लगाया, दूसरी में तो लगाया ही नहीं। बोली, अरे मैं तो भूल ही गई, अभी लगा करके आती हूँ। लौट करके घर पर आई और काजल लगा करके आंख में लगाने लगी, सोचने लगी बड़ा टाइम लगेगा, पूरा काजल हाथ में लिया, हाथ में मल करके पूरे मुंह पे ही लगा लिया और दौड़ी है कृष्ण से मिलने के लिए। वो गोपी खड़ी खड़ी इंतजार कर रही थी, जैसे दूर से देखा भाई भूत आ रहा है,
काला काला चेहरा। बोली अरे ये क्या कर लिया तूने, पूरे चेहरे पर काजल लगा लिया। वो गोपी कहने लगी तू नहीं समझेगी, मेरा कन्हैया भी तो काला है, अब मैं भी काली बन के आई हूं तो पूरे रास में मेरी और उसकी जोड़ी जमेगी, इसलिए काली बन करके आई हूं। और मेरा कन्हैया चेहरा थोड़ी देखता है, स्वरूप थोड़ी देखता है, वो तो मन देखता है कि मन कितना निर्मल लेकर के हम जा रहे हैं। गोपियों की परिस्थिति ही बदल गई, मनस्थिति ही बदल गई। कोई गोपी होठ वाली चीज उसने कहीं और लगा ली और कहीं वाली होठों पे लगा करके ही भाग गई, अस्त व्यस्त होकर के भाग रही हैं कृष्ण से मिलने के लिए। अब बंधुओं एक समझने वाली बात, इतनी सारी गोपियां घर घर छोड़ करके भाग रही हैं, किसी के घर वालों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया है? आधी रात में कोई अपने घर से किसी को भागने देगा किसी से मिलने के लिए, पर पुरुष से मिलने के लिए? आज इतने मॉडर्न जमाने में भी भाई मैं तो नहीं समझता कोई घर वाला अलाउ करेगा किसी को, और वो जमाना तो बड़ा पुराना था। तो बंधुओं भागवत के रास पंचाध्याय के प्रथम श्लोक में ही लिखा है, योग मायाम उपाश्रित। भगवान ने जब भी कोई दिव्य कार्य किया है योग माया का आश्रय, योग माया कहते हैं वैष्णो देवी को। देखो बलराम जी को जब रोहिणी के गर्भ में पहुंचाना था किससे कहा भगवान ने? योग माया से। और आज जब गोपियां सब भगवान से मिलने जा रही हैं तो भगवान ने योग माया को आदेश किया कि जितनी गोपियां मुझसे मिलने आ रही हैं उन सब गोपियों के घर में जाकर के गोपी वेश बना करके तुम बैठी रहना। तो सभी ब्रजवासियों को लग रहा हमारी बहू बेटियां घर में ही हैं, लेकिन वास्तविक स्वरूप से सभी गोपियां कृष्ण के पास जा चुकी हैं। अब देखना कैसा स्वरूप, चिंतन करो कैसा स्वरूप है। भगवान कदम्ब के नीचे बैठे हैं और सामने हजारों गोपियां खड़ी हैं। साधारण मनुष्य देखेगा तो लगेगा भूत खड़े हैं क्या, अस्त व्यस्त खड़ी हैं, किसी के बाल उड़ रहे हैं, किसी के काजल फैल रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। इस प्रकार से भगवान के आगे, और भगवान को इतनी प्रेम भरी दृष्टि से देख रही हैं, आपने बुलाया और हम आपसे मिलने के लिए आ गए हैं, सब कुछ छोड़ करके आ गई, घर परिवार लोक लाज सब त्याग करके तेरे पास आ गई कन्हैया, अब तो हमें अपना ले। और कन्हैया ने जैसी गोपियों को देखा तो बांसुरी बजाना बंद कर दिया और गोपियों से कहने लगे आइए आइए आइए, बहुत बहुत स्वागतम। कि स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम कर्माणि वह ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम्। बंधुओं इस प्रसंग में एक और बात सुनो। सुखदेव जी महाराज जी प्रसंग सुना रहे थे, परीक्षित जी के मन में एक प्रश्न उठा और परीक्षित जी कहने लगे सुखदेव जी से, गुरुजी एक बात बताओ, ये गोपियां काम भाव से कृष्ण को भज रही हैं। अरे काम भाव से कोई भजना चाहिए, वो भी श्री कृष्ण को, भगवान को। तो बंधुओं यहां पर सुखदेव जी ने परीक्षित को बहुत जोर की फटकार लगाई है। बोले 4 दिन से 5 दिन से कथा सुन रहे हो, इतना भी समझ में नहीं आया? अरे भाई जब कंस भगवान को गाली दे करके पा सकता है, रावण भगवान की निंदा करके पा सकता है, बड़े बड़े राक्षस भगवान से बैर करके उनकी प्राप्ति कर सकते हैं, गोपियां कम से कम प्रेम तो करती हैं श्री कृष्ण से। प्रेम करके पाने में कोई बुराई है क्या? और बोले वो ईश्वर है, उसको कौन नहीं चाहता है। तो यहां परीक्षित जी का संशय दूर हुआ। तो भगवान ने गोपियों की तरफ देखा और क्या कहने लगे गोपियों से, आइए स्वागतम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्यों आई हो आप लोग इतनी रात में? क्या हुआ? कितना बुरा लगा होगा सोचना। अब आप में से किसी को, मान लीजिए कोई, किसी को भी मैंने कह दिया भाई इस डेट को वृंदावन में मेरे घर पर यह कार्यक्रम है, आपको जरूर आना है।
आपको लगा अरे इंद्रेश जी ने बुलाया, हम तो जरूर जाएंगे, अरे हमें स्पेशली बुलाया, हम तो बिल्कुल जरूर जाएंगे। उसके बाद फिर मैंने आपको फोन और कर दिया, आप आ रहे हैं ना, मैंने बुलाया उस दिन आपको, आप आएंगे ना? आपने कहा अरे अरे फोन आ गया, अब तो कोई चांस ही नहीं रहने का, अब तो जरूर आएंगे हम। अब आप मेरे घर पर आए और जैसे ही मेरे घर में घुसने लगे, मैंने मुख्य द्वार से आपसे कहा आइए आइए स्वागतम। क्यों आए हो आप? कैसा लगेगा उस समय? इतना बुरा लगेगा, इतना बुरा लगेगा। कोई तो किसी किसी के मन से तो गालियां भी निकलेंगी, भाई कैसा बेकार आदमी है, पहले तो बुला लिया, इतनी दूर से हम काम धंधा छोड़ के आए और अब कह रहे हैं क्यों आए हो। बंधुओं, गोपियों की तो परिस्थिति, अपने पति को छोड़ दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया, अपने सास ससुर को छोड़ दिया, दुनिया वाले क्या कहेंगे ये सोचना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ करके आज कन्हैया से मिलने आई है। और ऐसा तो नहीं है कि नहीं बुलाया, जबरदस्ती आ गई, बुलाया है तभी तो आई है। और अब कह रहे हैं क्यों आए हो? और कृष्ण, अच्छा तुम्हारी सासू मां तुम्हें बहुत मारती है ना, इसलिए आई होंगी मेरे पास में। और पतिव्रता नारी का धर्म समझाने लगे गोपियों को। देखो, अपने पतियों को छोड़ करके तुम पर पुरुष के पास आ गई हो, तुम्हें पता है पति की सेवा में कितनी निष्ठा होती है, कितना फल मिलता है पति की सेवा में। गोपियां बोली तुम बोलते जाओ, आज सुनना ही है तुमको, तुम क्या क्या बोलते हो। कन्हैया समझाने लगे, एक ब्राह्मण देवता थे, वो ब्राह्मण देवता घर घर जाकर के पूजन कराते थे। उनकी पत्नी थी और 1 साल का छोटा बच्चा था। ध्यान से सुनना, भगवान कह रहे हैं। अब वो ब्राह्मण रोज अग्निहोत्र करते थे, रोज अपने घर पर हवन करते थे। आज ब्राह्मण देवता किसी के घर से पूजन करा करके आए और भोजन करके अपनी पत्नी की गोद में सर रख करके सो गए और पत्नी पंखा चलने लगी। अब जैसे ही ब्राह्मण देवता गहरी नींद में सो गए, इतने में ही उनका 1 वर्ष का जो बालक था वो जग गया और जग करके घूमने लगा। और घूमते घूमते जहां पर ब्राह्मण देवता हवन करते थे उस कुंड की तरफ जाने लगा। अब वो पत्नी तो हवा कर रही थी अपने पति की, हवा, मेरे पतिदेव सो रहे हैं, सब लोग इधर देखो मेरी तरफ, हवा कर रही थी और अपने बेटे की तरफ देख रही थी कि बच्चा जा रहा है, हवन कुंड में गिरने वाला है, कूद जाएगा, गिर गया तो मर जाएगा। लेकिन वो सोच रही है कि यदि मैं उठ करके जाऊंगी तो मेरे पति की नींद उड़ जाएगी, मेरे पति का नींद भंग हो जाएगी और मेरा पतिव्रता नारी का जो धर्म है वो धर्म नष्ट हो जाएगा। तो पत्नी ने क्या किया, भगवान का स्मरण किया और भगवान का स्मरण करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे हृदय से अपने पति की सेवा की है तो मेरे बालक की रक्षा करना। वो बालक उस हवन कुंड में गिर गया, 1 घंटे तक उस हवन कुंड के अंदर ही रहा। 1 घंटे बाद जब पति की नींद खुली तो वो दौड़ी दौड़ी गई और जाकर के देखा तो हवन कुंड में जो अग्नि थी वो पुष्प बन चुकी थी और वो बालक उस हवन कुंड में खेल रहा था। भगवान बोले ये होता है पतिव्रता नारी का धर्म, और तुम सब अपने पतियों को छोड़ के आ गई हो मेरे पास में, जाओ लौट जाओ वापस, यहां कोई काम नहीं है तुम्हारा। बहुत क्रोध आ रहा है गोपियों को। बंधुओं, ऐसी 10-10 बातें सुनाई हैं भगवान ने गोपियों को, लेकिन गोपियों ने भी भगवान को बड़ा गजब का जवाब दिया है। बोले अच्छा कृष्ण तुम्हारा हो गया तो हम बोले हाँ बोलो। और गोपियां बता रही हैं कृष्ण, अब ध्यान से सुनो। मान लो एक पति पत्नी का भी नया नया ब्याह हुआ है, पति किसी जॉब के लिए, किसी बिजनेस के लिए विदेश जा रहा है 5 साल के लिए, लेकिन पत्नी को नहीं लेके जा सकता। बोले अच्छा ठीक है, अब जॉब बिजनेस मैं कह रहा हूं, उस जमाने में कोई और बात कही होगी। 5 साल के लिए पति अपनी पत्नी से दूर जा रहा है किसी कार्य के लिए, लेकिन पत्नी को साथ लेकर नहीं जा सकता। और पत्नी कैसी है, निरंतर अपने पति की सेवा करने वाली, वो खाएगा तो खाऊंगी, वो नहाएगा तो नहाऊंगी, वो सोएगा तो सोऊंगी, नहीं तो कुछ नहीं करूंगी, उसकी सेवा में ही हमेशा रत रहने वाली वो पत्नी है। अब वो 5 साल कैसे जिए अपने पति के बिना? तो पति ने क्या किया, अपनी एक छोटी सी मूर्ति ला करके अपनी पत्नी को दे दी और कहा 5 साल तक तुम इस मूर्ति की सेवा करना और 5 साल बाद मैं आ जाऊंगा।
अब वो पत्नी क्या करती है, रोज उस मूर्ति को नहलाती है, रोज उस मूर्ति का भोग लगाती है, फिर स्वयं पाती है, अपने पास सुलाती है, अपने साथ रखती है। हर समय जितना प्रेम पति से करती है उतना ही उस मूर्ति से करती है। अब कन्हैया 5 साल बाद एक दिन वो अपने पति को सुला रही थी, इतने में ही उसका असली पति आ गया। और असली पति आकर के गेट खटखटाने लगा, खोलो गेट खोलो। अब तुम बताओ उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि वो तो अपने पति को सुला रही है, अगर उठ करके जाएगी तो पति उठ जाएगा और असली पति गेट पे खड़ा है। भगवान बोले इसमें पूछने वाली क्या बात है, जब असली पति आ गया तो नकली पति को छोड़ करके उसको पकड़ने के लिए जाए। गोपियां बोली हम वही तो पूछ रही हैं, जिन पतियों के कारण हमको विधवा होना है, हम उन पतियों को छोड़ करके आज सच्चे पति के पास आई हैं, तो तुम हमें वापस जाने को क्यों बोल रहे हो। भगवान की आंखें खुली रह गई, वाह क्या उत्तर दिया है, गजब उत्तर दिया है सभी गोपियों ने। और भगवान को देखते देखते गोपियां अपने पैर के नखून से जमीन को कुरेदने लगी, खोदने लगी। क्यों? बोले कन्हैया तू इस जन्म में हमसे नहीं मिलना चाहता ना, तेरे शास्त्र कहते हैं अंते या मति सा गति, अंत में जो सोचते हुए मनुष्य मरता है अगले जन्म में उसे उसकी प्राप्ति होती है। तो इस जन्म में नहीं मिलेगा तो इस जन्म में हम तुझे देखते देखते अपने प्राणों को त्याग देंगी और यही गड्ढा करके अपने तन को इसी गड्ढे में गाड़ देंगी। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो तू मिलेगा, कभी तो मिलेगा, ऐसे तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। हे प्रभु, भगवान का सबसे प्रिय भोग है भात। भात जानते हो, दाल भात माने कि चावल। और आज सभी गोपियां कह रही हैं कि हम तुम्हारा भोजन बन के आई हैं, हमारा भोग लगाओ। बंधुओं, भात और भक्त इन दोनों की बनने की प्रक्रिया बिल्कुल एक जैसी है। भात जो होता है वो पहले होता है धान के रूप में, फिर उसको कूटा जाता है, कूट करके चावल निकाले जाते हैं, फिर उसको गरम गरम पानी में चावलों को डाला जाता है, भयंकर गरम पानी में उसको उबाला जाता है और फिर चावल को पकड़ करके ऐसे मीड़ करके देखा जाता है। अगर वो सॉफ्ट हो जाता है तो भात अच्छा माना जाता है। गोपियां कह रही हैं भक्त की बनने की प्रक्रिया भी बिल्कुल ऐसी ही है। भक्त के बनने की प्रक्रिया भी ऐसी है। आज मैं आप लोगों से एक बात कहूं, यदि आप भक्त बनना चाहते हो तो बंधुओं एक चीज हमेशा याद रखना, भक्त बनने के बाद में जीवन में कष्ट बहुत आते हैं। क्योंकि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो पहले उसका परीक्षण करते हैं कि ये हमसे प्रेम करता है कि नहीं करता। हम भगवान के भक्त बनते माने भगवान से प्रेम करते हैं। तो जब हम भक्त बनते हैं तो भगवान भी हमारा परीक्षण करते हैं कि ये वास्तविक में मुझसे प्रेम करता है या केवल गाड़ी घोड़ा बंगला मांगने के लिए ही मेरे दरबार पर आता है। तो भक्त बन रहे हो तो सतर्क हो जाना, क्योंकि फिर कष्ट बहुत आते हैं जीवन में। ध्रुव हो, चाहे प्रहलाद हो, चाहे मीराबाई हो, इन सब ने ऐसे ऐसे कष्टों को झेला है अपने जीवन में जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। एक भक्त की कथा आती है, एक भक्त थी मीराबाई जैसी, उनका नाम था सक्कूबाई। ध्यान से सुनना, ये सक्कूबाई जो थी ये बड़े ही भक्त परिवार में जन्मी थी। रोज प्रातःकाल इनके घर में इनकी आंखें शंखनाद से ही खुलती थी। बंधुओं आपको एक बात बताएं, शंख और मंदिर की जो घंटी होती है, ये दो चीजों की जो आवाज होती है ना, वो घर से सारी नेगेटिविटी को हटा देती है। घर में प्रयास करो, प्रातःकाल उठ करके नहा धो करके सबसे पहले शंखनाद करो। जितने भी घर के सदस्य हैं सबके कानों में शंखनाद जाना चाहिए। उस शंखनाद से दिन पवित्र होता है। भगवान ने मनुष्य को दो चीजें प्रदान की, शंख और गौ। इन दोनों का स्पर्श
दिन में एक बार तो होना ही चाहिए हर मनुष्य के द्वारा। तो सक्कू बाई जो थी, बड़े ही भक्त परिवार में इनका जन्म हुआ था। लेकिन बंधुओं, बेटी कैसे घर में जाएगी ये कोई बता नहीं सकता। कहो तो जिस दिन ब्याह हुआ उस दिन करोड़पति, और ब्याह के 2-3 साल बाद ही जिस घर में ब्याह हुआ वो बिल्कुल खाकपति हो गए, कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं उनके पास में। बेटी कैसे खानदान में जाएगी ये कोई नहीं बता सकता। क्या पता जिस घर में हमने विवाह किया वहां कुछ भी नहीं, और ब्याह करने के बाद ही उनके तो महाराज दिन ही बदल गए, वो करोड़पति हो गए। सक्कू बाई का ब्याह हुआ एक घर में। सक्कू बाई थी बिल्कुल वैष्णव घर से, और जिस घर में इनका ब्याह हुआ वहां सब लोग मांस भक्षण करते थे, भक्ष भक्ष खाते थे, मदिरा पान करते थे। भक्ति से तो दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं था। और सक्कू बाई जैसी भक्तानी ऐसे घर में उनका विवाह हुआ। सक्कू बाई बेचारी 5 साल तक झेलती रही अपने ससुराल वालों को। सासू माँ मारती थी, ननद मारती थी, पति मारता था, सब उसके साथ में दुर्व्यवहार करते थे। 5 साल हो गया, ना कथा सुनने को मिली है, ना कीर्तन सुनने को मिला, ना भगवान की भक्ति करने को मिली। 5 साल बाद एक दिन सक्कू बाई बर्तन मांज रही थी घर के, और बैठे बैठे भगवान से प्रार्थना कर रही थी, मैंने क्या बिगाड़ा था आपका? बचपन से लेके जवानी तक आपका नाम गाया, यही गुनाह था मेरा जो मुझे ऐसे घर में भेज दिया आपने? अरे एक भक्त परिवार में भेज देते, बस इतना ही तो मांगा था। आपकी कथा से दूर रहती हूं, आपके भजन से दूर रहती हूं, ऐसा परिवार मांगने के लिए भजन किया था मैंने आपका। बहुत रुदन किया सक्कू बाई ने। तभी क्या सुना, जंगले में से नगाड़ों की आवाज आ रही है, बैंड बाजों की आवाज आ रही है, और महाराज सब लोग आ रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ऊपर जंगले से झांक करके देखा तो एक भागवत कथा की शोभा यात्रा जा रही थी, और वो शोभा यात्रा देख करके सक्कू बाई के मन में महाराज हिलोरें उठने लगी। अरे इतने वर्षों बाद मेरे नगर में कथा हो रही है, एक बार अपने प्रियतम की कथा सुन लूं, मेरा मन प्रसन्न हो जाएगा, मेरा मन शांत हो जाएगा। और आज सक्कू बाई हिम्मत करके अपनी सास के पास गई और कहने लगी, माँ एक अनुमति चाहिए आपसे। सासू माँ, बोलो क्या बात है? बोले बगल में ही श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हो रही है, आपकी आज्ञा हो तो मैं चली जाऊं? सासू माँ बोली, फिर घर के कामों को कौन करेगा? भोजन कौन बनाएगा? कपड़े कौन साफ करेगा? बर्तनों को कौन साफ करेगा? ये सब काम मैं करूंगी क्या? ये सब काम जाओ, जाकर के अपने काम करो, कथा सुनेगी जाकर के। सक्कू बाई बेचारी उदास होकर के आ गई और फिर से भगवान को कोसने लगी, क्यों कर रहे हो प्रभु ऐसा मेरे साथ? यदि ऐसा करना है तो मुझे अपने पास बुला लो, मैं रह नहीं सकती तुम्हारी कथा के बिना। बंधुओं, इतने में ही था ही क्या, भगवान उसकी सास बन करके प्रकट हो गए, और जैसी उसकी सास थी बिल्कुल वैसा स्वरूप बना करके उसके पास आए। ए सक्कू सुन, बहुत मन है ना तेरा कथा सुनने का? नहीं माता जी कोई बात नहीं। नहीं सुन, वो सब काम बाद में हो जाएंगे, तू एक काम कर, तू जा करके कथा सुन के आ, और आ जाना आराम से, कोई बात नहीं। बोले माँ सच में चली जाऊं? बोले हाँ जाके सुन के आ। बोले आप फिर से बताओ, मैं चली जाऊं सच्ची? बोले हाँ चली जाना, मैं कह रही हूं जा। बोले आपको कोई दिक्कत तो नहीं? बोले कोई दिक्कत नहीं, तू जाके कथा सुन के आ। अब तो सक्कू बाई ने अपनी सासू माँ को खूब हृदय से लगाया, लेकिन भगवान बिल्कुल सासू माँ जैसे, ए चल दूर रहे, जा कथा सुन के आ। अब सक्कू बाई तो गई और जाकर के खूब कथा सुनी उसने। 7 बजे कथा पूरी हुई, प्रसाद अपने लिए, सासू माँ के लिए, घर परिवार में सबके लिए प्रसाद लेकर के आई। जैसे घर में प्रवेश किया, मुख्य द्वार पर डंडा लेकर के सासू माँ बैठी थी, असली वाली। सक्कू बाई आई आकर के, माता आज तो कथा में इतना आनंद आया, आज पता ये कथा सुनाई, ये कथा, और देखो मैं आपके लिए प्रसाद भी लाई हूं। इतने में ही सास ने सारा प्रसाद फेंका और डंडे से पीटना शुरू कर दिया सक्कू बाई को। किससे पूछ करके गई थी तू कथा में?
बोले माँ आपने ही तो कथा जाकर सुन कर किया। बोले मैंने कहा झूठ बोलती है। बहुत मारा सक्कू बाई को, पूरा घर गंदा पड़ा है, सारे बर्तन गंदे पड़े हैं, सारे कपड़े गंदे, कौन साफ करेगा इनको। लेकर के सक्कू बाई को अंदर आई और अंदर आकर के जैसे ही घर की तरफ देखा, पूरा घर साफ, सारे बर्तन साफ, सारे कपड़े साफ, सब कुछ व्यवस्थित अपनी अपने स्थान पर रखा हुआ था। और सासू माँ देख कर के दंग रह गई। बोले तू साफ करके गई थी ये सब। सक्कू बाई के नेत्रों से अश्रु प्रपात होने लगा और जैसे ही उसने नेत्र बंद करके नेत्र खोले, सासू माँ को तो नहीं दिखे, लेकिन बांसुरी हाथ में लेकर के भगवान श्री कृष्ण का दर्शन सक्कू बाई को हो गया। बंधुओं, जीवन में कष्ट आता है, भगवान हमारा परीक्षण लेते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो हमसे दूर है, हमसे निंदा करता है, हमसे बैर करता है, ऐसा कुछ भी नहीं। तुम भक्त हो तो संकटों को झेलने का भी तुम्हारे अंदर जज्बा होना चाहिए। घर में छोटे छोटे, घर में कई ऐसे कार्य हो जाते हैं, हम उन कार्यों की वजह से भगवान से विश्वास हटा लेते हैं अपना। इसीलिए भक्ति कर रहे थे ताकि आप हमारे साथ ऐसा करो। भगवान परीक्षण करते हैं, मैं तुम्हारी मूल्य से मूल्यवान वस्तु को छीन लूंगा, तब भी तुम्हारी भक्ति मुझसे नहीं दूर होती है, तो तुम मेरे भक्त हो। लेकिन हम में इतनी ताकत है ही नहीं। एक छोटी सी कोई घटना हो जाए, तुरंत भगवान को भूलने का काम सबसे पहले करते हैं, इसीलिए बचते हैं तुमको। तो भगवान कहते हैं तो फिर तुम लोग मुझे इसलिए बचते हो कि भाई ये देते रहो, वो देते रहो, इसीलिए बच रहे हो ना। तभी तो मैंने कोई वस्तु छीन ली तो मुझसे दूर हो गए। कल महाराज जी आए थे यहाँ पर, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने यही तो कहा था, नवनीत हरते हैं भगवान। नवनीत का मतलब हमें नई नई चीज चाहिए और भगवान उसी को हर लेते हैं। नहीं दूंगा, बोलो क्या करोगे? हम लोगों ने भगवान को एक देने वाला समझ रखा है, वो देता रहेगा, हम उसकी भक्ति करते रहेंगे। नहीं देगा तो नहीं करोगे, ऐसी भक्ति है हम लोगों की। लेकिन मैं आपको कह दूं, यदि मांगने के लिए भगवान की भक्ति करते हो तो मत करो, बिल्कुल मत करो। वो तो परीक्षा लेगा और कठिन से कठिन लेगा, तुम पास हो सकते हो, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। और यदि एक बार भी यदि भगवान से विश्वास उठ गया तो फिर वो विश्वास कोई कथा प्रवक्ता भी तुम्हारे हृदय में नहीं जगा सकता। क्योंकि प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो जुड़ता नहीं, और जुड़ता है तो गांठ बन जाती है उसमें। और भगवान को तुमने एक बार यदि अपने से दूर कर दिया तो बुलाते रहना, वो कभी लौट करके नहीं आएंगे। इसलिए अपना विश्वास कभी भी हटने मत दो प्रभु से। जितनी भी परिस्थितियां आवे, सबका डट करके सामना करो। आज गोपियां भगवान से कहने लगी, हम भी भक्त हैं। भक्त और भात दोनों की बनने की प्रक्रिया एक सी है, बिल्कुल एक जैसी है। जितना कष्ट भात को बनने में होता है, उतना ही कष्ट भक्त को पावन बनने में होता है। और आज भगवान कहने लगे, आज तुम सब आई हो तो मैं अवश्य तुम्हारे साथ रास करूंगा। श्री राधा रानी को पुकारा, और आज तो बंधुओं हमारी राधा रानी का जन्मोत्सव है। बंधुओं, हमारे ब्रज में कहते हैं 100 बार कृष्ण का नाम लो, एक बार राधा रानी का नाम लो, आदमी तर जाता है। श्री राधा रानी तो महाराज, उनका तो कहना ही क्या, ऐसे ऐसे चमत्कार हैं श्री राधा रानी के वृंदावन के। हम लोग राधा रानी की कथा सुनेंगे, लेकिन पहले रास पंचाध्यायी के इस प्रसंग को हम लोग कम से कम 10 पर्ची दे गए हैं ये महाराज जी। ये भजन गा दो, ये भजन गा दो, वो भजन गा दो। अरे मन बनेगा, जो मन में आएगा गा देंगे। रुक जाओ, थोड़ी देर आराम करो। मन, पता है, जो मन में आवे वो गाना चाहिए ना। अब यहाँ से ऑर्डर कर रहे हो आप कि ये गा दो महाराज, अब ना वैसा प्रसंग चल रहा, ना वैसा माहौल, उस भजन को हम गा दें। थोड़ा बनने दो माइंड को, गा देंगे। पहले ही 2 पर्ची पेंडिंग रखी है आपकी। कहाँ थे हम? भगवान ने श्री राधा रानी को बुलाया। हे राधे वृषभानुभूप तनये,
हे पूर्ण चंद्रानने, हे कांते कमनीय कोरिन रमे, वृंदावने धीश्वरी, हे मत प्राण परायणे चरसिके, हे सर्वभूतेश्वरी, आगत्य त्वरितं प्रपत्य मनिषं मादीनं मानन्दय। इतनी देर से भगवान रास क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि भगवान श्री राधा रानी का इंतजार कर रहे हैं। सारी गोपियां आ गई लेकिन राधा रानी अभी नहीं आई, और जब बहुत देर हो गई राधा रानी नहीं आई तो सब कुछ छोड़ करके राधा रानी को पुकार ही लिया। बोले हे राधे, पता है आपको राधा नाम जब कोई बोलता है ना, तो जैसे आपने कहा राधा बड़े मन से, तो जैसे आप कहते हो रा, तो रा कहते ही भगवान को डर लगने लग जाता है। वो उनका गद्दी कांप जाती है उनकी, क्योंकि राधा नाम इतना प्रिय है कि जैसे ही कोई व्यक्ति बड़े सच्चे हृदय से राधा नाम कहता है, भगवान उस नाम को सुनने के लिए अपने सारे काम छोड़ करके दौड़े चले आते हैं। तो जैसे ही व्यक्ति रा कहता है तो भगवान कहते कहीं धा नहीं बोलते, नहीं तो मुझे भागना पड़ेगा अपने काम छोड़ के। ऐसा है राधा नाम। राधा नाम की महिमा तो मैं एक बार कोई सेठ जी आपके दिल्ली से गए वृंदावन, बिहारी जी के मंदिर से पहले ब्रिजवासी की दुकान पे गए। बहुत पुरानी बात है, तब ब्रिजवासी का इतना हाईटेक वाला मामला नहीं था। आजकल तो महाराज देखो क्या, ब्रिजवासी भी करोड़पति है हमारे वृंदावन का। तो ब्रिजवासी के यहाँ गए तो सारी मक्खियां बैठी हुई थी उसकी मिठाइयों पर। सेठ जी बोले अरे हलवाई जी, ये मक्खियां वक्खियां उड़ा दिया करो, इतनी गंदगी मचा रखी, हम लोग खाएंगे कहीं बीमार हो गए तो। हलवाई बोला ओ सेठ जी सावधान, ये कोई मक्खियां नहीं है, ये हमारी वृंदावन की राधा रानी की सखियां हैं, भोग लगा रही हैं सब बैठ करके यहाँ पर। तो बंधुओं ये कोई हंसने वाली बात तो चलो ठीक है हंस लो, लेकिन यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनताम उपैति, वृंदावन की सीमा में प्रवेश करने वाला छोटे से छोटा कीड़ा भी सच्चिदानंद राधा रमण प्रभु का स्वरूप है। ये वृंदावन और श्री राधा नाम की महिमा है। ऐसा कहते हैं यदि कोई पापी से पापी व्यक्ति वृंदावन में यदि अपनी अंतिम श्वास निकाल दे और वृंदावन में ही मर जाए, तो भगवान श्री राधा रानी स्वयं आकर के उसे अपने साथ लेकर के जाती हैं। वृंदावन में मरने वाला कोई भगवान के घर का आदमी मरा, वो तो उन्हीं के पास जाएगा ना। तो इसलिए वृंदावन में कई लोग बुढ़ापे में वृंदावन पहुंच जाते हैं, बोले ताकि हमारा अंत हो तो श्री राधा रानी के चरणों में हो। यहां जैसे ही राधा रानी आई, भगवान ने गोपियों के साथ में रास करना प्रारंभ किया। अब देखो, जहां हजारों गोपी और एक कृष्ण हो उसे कहते हैं रास, और जहां जितनी गोपी उतने कृष्ण उसे कहते हैं महारास। तो अभी महारास नहीं हुआ है, अभी रास हो रहा है। अब जैसे ही रास प्रारंभ हुआ, इतने में ही कामदेव आ गया। कामदेव जानते हैं बंधुओं, ये कामदेव बड़ा खतरनाक है, हम सबके साथ में रहता है ये भी। कामदेव आ गया। ये कामदेव 4-5 दिन पहले भगवान को मिला था, भगवान से कहने लगा प्रभु हमने सुना आप रास करने वाले। बोले हाँ करने तो वाले। तो बोले फिर तो हम आएंगे उसमें भी। बोले तुम क्यों आओगे? बोले सुंदर स्त्री सुंदर पुरुष एकांत में मिलते हैं तो हमको तो आना ही पड़ता है वहां पर। भगवान बोले तेरे को भाई, तेरे को अभी सबक नहीं मिला? शंकर जी के रूप में हमने तुझे जला दिया था, राम जी के रूप में तेरी दाल हमने गलने नहीं दी थी, अब भी तुझे चैन नहीं है? कामदेव बोला देखो, शंकर जी के रूप में आप तपस्वी थे, राम जी के रूप में आप एक पत्नी व्रती थे, लेकिन यहां तो भैया हजारों गोपियों के संग में रास करोगे, मैं तो आऊंगा। भगवान बोले तो तू आ जाना, तेरे को ही देखना है, तू आई हो। तो जैसे ही भगवान ने रास करना प्रारंभ किया,
एक वृक्ष के ऊपर कामदेव चढ़ गया और जैसे ही कामदेव ने भगवान की ओर अपना बाण चलाना प्रारंभ किया, मेरे प्रभु ने इतना सुंदर स्वरूप धारण किया, इतना सुंदर स्वरूप धारण किया कि कामदेव भी उस स्वरूप को देख करके मोहित हो गया, पागल हो गया, उल्टा लटक गया पेड़ से। और आज भगवान को एक और नया नाम मिला है, क्या? मदन मोहन। मदन कहते हैं काम को, और काम को भी जिन्होंने मोहित कर लिया हो। बंधुओं, ये काम देवता जो होता है ना, बहुत सुंदर होता है। ये उसको भी भगवान ने अपने स्वरूप पर मोहित कर लिया और गोपियों के साथ में रास कर रहे हैं प्रभु। कैसे रास? हजारों गोपियां, लाखों गोपियां और अकेले कृष्ण। अब रास करते करते कोई गोपी कहती है, अरे कन्हैया मुझे तो बड़ा पसीना आ रहा है, तो भगवान अपनी काली कमली से उसके पसीने को पोंछते हैं। कोई गोपी कहती, कन्हैया मुझसे तो चला ही नहीं जा रहा, तो भगवान उसके चरण दबाने लगते हैं। कोई गोपी कहती, कन्हैया मेरे पैर में कांटा लग गया, तो भगवान उसके पैरों को उठा करके अपने मुख से कांटा निकाल रहे। बताओ, इतना प्रेम। गोपियों को अमूल्य वस्तु बड़ी आसानी से मिल गई, और वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। सभी गोपियों को अहंकार हो गया। कैसा अहंकार? कि भाई हम लोग बड़ी सुंदर है ना, इसलिए हमारी सुंदरता पे ये मोहित हो गए। बंधुओं, ये अहंकार भक्त बनने के बाद हम में भी हो सकता है। आज मुझे अहंकार हो जाए कि भाई कुछ भी हो, कथा तो हम अच्छी करते हैं, यदि ये सूक्ष्म से सूक्ष्म अहंकार भी मेरे अंदर उत्पन्न हो गया, तो मैं भगवान से मिलने के योग्य नहीं हूं। भगवान से मिलने में सबसे बड़ी बाधा दो चीज बनाती हैं। पहली तो शर्म और दूसरी अहंकार। पहली जो लोक लाज का ध्यान करते हैं, अरे भगवान लोग क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, अड़ोसी पड़ोसी क्या। जैसे कि मुल्तान नगर में हो रहा है, एक दिन भी मैंने भाइयों की तरफ से तो किसी को देखा ही नहीं जिसने नृत्य किया हो आनंद में, किसी ने नहीं। ये अरे बगल वाला क्या सोचेगा, खड़े होकर नाच रहे थे कथा में। अरे भाई भगवान के लिए नाच रहे हो, कोई संसार के लिए नहीं। तो कोई शादी हो बेटे बेटे की, फिर देखो डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे, डीजे पे सबसे ज्यादा भाई लोग ही दिखेंगे, ओ खूब नाचते हैं, बेकार नाचते हैं, फिर भी नाचते हैं। भजन कीर्तन में ताली बजाने में भी शर्म आती है। ये शर्म भगवान से मिलने में बाधा बनाता है। और दूसरा है अहंकार। अच्छा, अहंकार है तभी तो शर्म है अपने ऊपर। अरे हम कैसे नाच लेंगे, हम खड़े हो जाएंगे तो क्या सोचेंगे लोग, ये अहंकार ही तो है। और ये अहंकार और शर्म, ये दो चीज भगवत मिलन में बाधा है। गोपियों ने अभिमान नहीं किया, गोपियों ने शर्म नहीं की, ध्रुव प्रहलाद ने शर्म नहीं की, मीराबाई ने शर्म नहीं की, भगवान उनको मिल गए। तो बंधुओं, पुरानी पुरानी कथा हम सुनते आ रहे हैं, उनको मिले, उनको। आजकल किसी को भगवान मिलते ही नहीं, कभी सुना है? क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अपने अंदर अहंकार को पाल रखा है। आज गोपियों के अंदर जैसे अहंकार उत्पन्न हुआ, भगवान बोले अच्छा बहुत सुंदर हो आप लोग। भगवान श्री राधा रानी को अपने कमर पर बिठा करके समस्त गोपियों के मध्य से अंतर्ध्यान हो गए, गायब हो गए। राधा रानी को एकांत में लेकर के चले गए। यहां बंधुओं, राधा रानी को भी अभिमान हो गया। वैसे तो देखो, राधा कृष्ण का ही स्वरूप है। राधा रानी जो है बिल्कुल कृष्ण जैसी लगती है देखने में। बस ये सोच लो, वो आदमी है, वो पुरुष है, और ये स्त्री है। नहीं तो डिट्टो एक जैसे लगते हैं बिल्कुल देखने में दोनों। और राधा रानी गोरी हैं और कृष्ण काले हैं। और ये हाँ, तो यही बात बतानी थी। तो राधा रानी के अंदर भी अभिमान हो गया कि हम गोपियों से भी ज्यादा सुंदर हैं, इसलिए हमें एकांत में लेकर के आ गए हैं। भगवान बोले मेरे स्वयं के स्वरूप में अभिमान हो गया। राधा रानी कहने लगी, लाला मुंह पे तो चलो ही ना जा रहो। कन्हैया बोले तो आओ हमारी पिद्दी पर बैठ जाओ। जैसे ही राधा रानी कन्हैया के ऊपर चढ़ने लगी, भगवान वहां से भी अंतर्ध्यान हो गए। अब तो सभी गोपियां कृष्ण विरह में रो रही हैं, हे कन्हैया तुम हमें छोड़कर के कहां चले गए। बंधुओं, प्रेम की 10 अवस्थाएं होती हैं।
और आज के जमाने में व्यक्ति 2 अवस्था से आगे नहीं जा पाता है, जा ही नहीं सकता। 10 अवस्था प्रेम की, और वो 10 अवस्था बताने में बहुत समय लगेगा, लेकिन आपको बता दें, व्यक्ति जब प्रेम की 9वीं अवस्था पार कर लेता है तो 9वीं अवस्था में वो जड़ को चेतन समझ के उससे बात करने लग जाता है। मतलब जैसे कि मानो कोई वृक्ष खड़ा, वृक्ष से ही बात करने लग गए। तो गोपियां प्रेम कृष्ण की याद में प्रेम की 9वीं अवस्था को पार कर गईं और वृक्षों से जाकर के कहने लगी, तुमने हमारे कृष्ण को देखा? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो, चुप क्यों खड़े हो, बताओ ना हमारा कन्हैया कहाँ है। ऐसी परिस्थिति हो गई। पक्षियों से पूछती हैं, पशुओं से पूछती हैं, तुलसी दिख गई। तुलसी से कहा, तुम बताओ ना, तुम तो निरंतर उनके पास रहती हो, तुम्हारे बिना भोजन नहीं करते, तुम्हारे बिना बैठते नहीं, तुम्हारे बिना सोते नहीं, हमारा कन्हैया कहाँ है? तुलसी से भी प्रत्युत्तर नहीं मिला। रो रही हैं, रुदन कर रही हैं और कृष्ण को खोज रही हैं। व्यक्ति जैसे ही 10वीं अवस्था में प्रवेश करता है प्रेम की, ध्यान से सुनना, प्रेम की 10वीं अवस्था में व्यक्ति अपने आप को ही वो समझने लगता है जिससे वो प्रेम करता है। और गोपियां जैसे ही 10वीं अवस्था में प्रवेश करने लगी, गोपियों को लगने लगा हम ही कृष्ण हैं। एक गोपी ने मुरली धारण की और कहने लगी, मैं बांसुरी बजा रही हूं, हे राधा रानी जल्दी आओ और आकर के मेरे बगल में खड़ी हो जाओ। दूसरी गोपी ने अपनी कन्नी उंगली उठाई, मैंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया है, सब ब्रजवासी मेरे पास आ जाओ। तीसरी गोपी नृत्य कर रही है, मैं तांडव नृत्य कर रही हूं नाग के ऊपर। सभी गोपियों को लग रहा है हम ही कृष्ण हैं। और थोड़ी देर बाद जब वो प्रेम की अवस्था चली जाती तो बैठ करके रोने लग जाती। बंधुओं, गोपियां भी ये 10वीं अवस्था से आगे नहीं जा सकी, लेकिन हमारे भगवान 10वीं अवस्था भी पार कर चुके थे। कब? ये जो जगन्नाथ भगवान है ना उड़ीसा में, उनका जो स्वरूप है ना, देखा कैसा स्वरूप है? बड़ा अजीब सा स्वरूप है। पता है क्या है? व्यक्ति जब प्रेम की 10 अवस्थाओं को पार कर जाता है और 10वीं अवस्था के बाद जब 11वीं अवस्था में प्रवेश करता है तो उसका शरीर मोम की तरह जलने लग जाता है, पिघलने लग जाता है। और वहां कृष्ण, बलराम, सुभद्रा ब्रजवासियों की याद में इतने विभोर हो गए, इतने विभोर हो गए कि उनका शरीर ही पिघल गया। वही स्वरूप है जगन्नाथ भगवान का। क्या हुआ कि भगवान का जब विवाह हो गया था तो बलराम जी की माता रोहिणी के पास गई, सभी भगवान की पटरानियां, और जाकर के कहने लगी, हमें ब्रज लीला सुनाइए ना, कृष्ण लीला सुनाइए ना। सब लोग ध्यान से सुनना, भगवान जगन्नाथ का स्वरूप कैसे बना। रोहिणी मैया बोली, सुना तो दूंगी, लेकिन ध्यान रहे कृष्ण और बलराम ना सुनने पावे उसे, क्योंकि उन्होंने सुन लिया तो रोना बंद नहीं करेंगे दोनों के दोनों। तो सुभद्रा जो थी ना, उसको बोल दिया, एक काम करो, तुम मुख्य द्वार पर जाके बैठ जाओ और जैसे कृष्ण बलराम आने वाले हों हमें बता देना, हम कथा बंद कर देंगी। बोले ठीक है। अब यहां पर जैसे ही ब्रज लीला कहना प्रारंभ किया रोहिणी जी ने, सभी महाराज झूमने लगी कृष्ण की याद में, कृष्ण पटरानी भी झूमने लगी। बाहर मुख्य द्वार पर बैठी बैठी सुभद्रा भी झूमने लगी, नेत्रों से अश्रु प्रपात होने लगा ब्रजवासियों की याद में। इतने में ही कृष्ण बलराम वहां से निकले और उन्होंने देखा सुभद्रा रो रही है। क्यों? दोनों उसके अगल बगल में बैठ गए। तभी रोहिणी मैया की आवाज अंदर से आने लगी और रोहिणी मैया की आवाज में जब अपना ही चरित्र भगवान ने सुना और उसमें ब्रजवासियों की बातें जब सुनी तो भगवान को भी ब्रजवासियों की याद आ गई और कृष्ण, बलराम, सुभद्रा तीनों ब्रजवासियों की याद में पिघलने लगे। वही है जगन्नाथ भगवान का स्वरूप। और आज भी भगवान के हाथ ऐसे खड़े हैं दोनों, मानो भगवान अपनी भुजाएं खोल करके खड़े हैं कि मेरे ब्रजवासी जब भी आवे उनको मेरे हृदय से लगा देना, उनको मेरा आलिंगन करा देना। तो ऐसा प्रेम गोपियों का। गोपियां दौड़ी दौड़ी गईं,
तभी देखा यमुना किनारे श्री राधा रानी बैठी हैं। राधा रानी को देख करके सभी ब्रज गोपियां कहने लगी, आपको भी अकेला छोड़ दिया कृष्ण ने। श्री राधा रानी कहने लगी, मेरे अंदर भी वही अवगुण आ गया जो तुम लोगों के अंदर अहंकार आया था, वही मेरे अंदर भी आ गया। और यहां बैठे बैठे सभी गोपियां रुदन करते करते श्री राधा रानी से कह रही हैं, हो सुने राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं, शाम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी हमें, शाम ना मिला हमें, शाम ना मिला। हो सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, शाम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें, शाम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। ओ सुने राधिका दुलारी, सुने राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का पुजारी, ओ मैं हूँ शाम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी हमें, शाम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। देता है कन्हई जिसे प्रेम की दिशा, देता है दिखाई जिसे प्रेम की दिशा, देता है कन्हई जिसे प्रेम की दिशा, देता है दिखाई जिसे प्रेम की दिशा। सब विधि लेता भी
रानी से यही प्रार्थना करो, क्या हो सुन राधिका दुलारी, ओ सुन राधिका दुलारी, ओ सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, ओ तेरे द्वार का भिखारी, द्वारिका भिखारी, ओ हूँ मैं शाम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, श्याम ना
श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। गोपियों ने श्री राधा रानी के समीप बैठ कर के भगवान को स्मरण किया, भगवान को याद किया और भगवान के लिए एक गीत गाया जिसे हम गोपी गीत कहते हैं। गोपी गीत की सभी पंक्तियां मैं आज नहीं गाऊंगा, 2-3 पंक्तियां ही गाऊंगा। जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजः श्रयत हमें इस प्रकार से तुम अकेला छोड़ कर के कहां चले गए हो? हमारे पास वापस आ जाओ ना। गोपियां कह रही हैं, कन्हैया तुम केवल नंद यशोदा के बेटे नहीं हो, तुम प्राणी मात्र के पुत्र हो, तुम हमारे भी हो, तुम केवल उन्हीं के नहीं हो। हमें पता है तुम्हारा जन्म दुनिया के कल्याण के लिए हुआ है। बंधुओं, भगवान की तो आंखें इसी वाक्य को सुनकर के खुल गई। इन गोपियों को सब पता है कि मैं भगवान हूं, मैं ईश्वर हूं। हम जानती हैं तुम ईश्वर हो। तुम्हारी कथा सुनने के लिए, तुम्हारे गुणगान गाने के लिए बहाना ढूंढ करके उल्हाना लाने वाली ये गोपियां तुम्हारी याद कर रही हैं। कृष्ण प्रकट हो जाओ ना, हमें तुम इस प्रकार से मत मारो ना। और यदि तुम्हें मारना ही था तो कालिया नाग से हमें क्यों बचाया? इंद्र के प्रकोप से तुमने हमारी रक्षा क्यों की? इतने बड़े बड़े दुष्टों का आगमन हुआ, उनसे हमें क्यों बचाया? कृष्ण मरने देते ना उसी समय। और जब उस समय बचाया है तो आज हमें क्यों मार रहे हो? कृष्ण इस प्रकार से हमसे दूर जाकर के हमारा वध मत करो ना कन्हैया। और खूब कृष्ण को पुकारा, खूब डांटा, खूब फटकारा, लेकिन फिर सोचती हैं कि कहीं कन्हैया रूठ ना जाए, फिर प्यार से मनाती हैं। और अंत में जैसे ही रोना प्रारंभ किया, रुरुदुः स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा।
कृष्ण की दर्शन की लालसा से जैसे ही गोपियों ने रोना प्रारंभ किया, भगवान वहां पर प्रकट हो गए। बोलो रास रासेश्वर भगवान की जय।